To all of you, welcome to ज्ञान सागर अकेडमी हिसार। दिस साइड प्रियंका जाखड़, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड फर्स्ट पेपर। तो हमारी जो यहाँ पे आईबी की जो हमने पीवाईक्यू सीरीज शुरू की थी उसका हम आज सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और उसी के हम क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्लूड। तो पहला ऑप्शन है ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे प्राइवेट बट नॉट गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तीसरा ऑप्शन है गवर्नमेंटल बट नॉट प्राइवेट कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। और लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे ओनली कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज दैट आर एंटर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। तो उसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फर्स्ट आंसर है यहाँ पे, फर्स्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस। जो हमारी क्रॉस द बॉर्डर जाके हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में आती है। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर बताना है कि जो आपके ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाता है। अब जो ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे आपको, पहला जो ऑप्शन दे रखा है ट्रेड बैरियर एंड कंट्रोल ऑन इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो आपके ट्रेड बैरियर लग रहे हैं, आपके जो एफडीआई आप करते हो, जब बाहर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर। दूसरा आता है आपका वीक कंपटीशन। तीसरा आपको दे रखा है टेक्नोलॉजिकल एडवांस। और फोर्थ है इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू द मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन जो आपका है, ये आपके सारे के सारे क्या कर रहे हैं, आप जो ग्लोबलाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। लेकिन आपका यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस आपका जो ऑप्शन है ये क्या कर रहा है, आपके ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा रहा है। क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतना ही क्या रहेगा कि आप किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, वहां पे आप अपने टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हो या फिर आप वहां की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या होता है कि वो आपके ग्लोबलाइजेशन को वहां पे इनहांस करने में आपकी हेल्प करती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका द कस्टम वैल्यूएशन सब्सिडी स्पेशल फी कोटा अम्बार्गो एंड द टेक्निकल बैरियर आर एग्जांपल ऑफ। तो ये क्वेश्चन हमने इससे मिलता जुलता कल भी क्वेश्चन किया था नॉन टैरिफ बैरियर का। तो आपके जो बैरियर है वो दो टाइप के हैं, एक टैरिफ बैरियर था आपका, एक नॉन टैरिफ बैरियर है। जो टैरिफ बैरियर था वो आपके प्राइस के ऊपर लगता है, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर था वो आपका लगता है क्वांटिटी के ऊपर। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं आपको सारे के सारे वही दे रखे हैं, सब्सिडीज दे रखे हैं आपको, स्पेशल फी दे रखी है, कोटा दे रखा है जो हमने कल पढ़ा था, उसके साथ अम्बार्गो दे रखा है जहां पे आपके सामान के ऊपर टोटली बैन लग जाता है, या फिर टेक्निकल बैरियर आपके सामने आते हैं। तो ये सब क्या होंगे कि ये आपका जितना भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है तो वहां पे नॉन टैरिफ बैरियर जो आपके हैं उसमें इंक्लूड करेंगे इन्हें, क्योंकि जो टैरिफ बैरियर है उसमें आपका प्राइस के ऊपर लगता है और यहाँ आपका प्राइस का कोई भी जिक्र नहीं है। चलो जी, तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका नॉन टैरिफ बैरियर, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ वाज सेटअप ऑन। तो ये क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने कल किया था कि आईएमएफ आपका कब बना था और क्यों बनाया गया था इसको। तो आपका जो आंसर है वो है इसका 27 दिसंबर 1945। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपके यहाँ पे हमारी 1 से 22 जुलाई 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, ब्रिटेन वुड्स मीटिंग जिसे हम बोलते हैं, और वहीं पे आपका जो आईएमएफ है वो बनाया गया था। इसके साथ साथ आईबीआरडी भी बनाया गया था। इन्हें बोलते हैं ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, आईएमएफ को और आईबीआरडी को। तो इन दोनों को एक ही साथ ये वहां पे डिसाइड किया गया था कि हमें यहाँ पे दो बॉडी सेटअप करनी है, एक आपका रहेगा आईएमएफ और एक आपका रहेगा आईबीआरडी। जो आईएमएफ है वो आपका यहाँ पे जो भी बीओपी है आपका नेगेटिव हो गया है, जिस जिस कंट्री का बीओपी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए उन्हें लोन प्रोवाइड करवाने का काम करेगा आपका आईएमएफ। और वहीं पे जो आपका आईबीआरडी था दूसरा, वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जितनी भी इकोनॉमी आपकी खत्म हुई है उसको ठीक करने का काम करेगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है यहाँ पे कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे पहले 1914 में, वहां पे जो इकोनॉमी खत्म हुई थी तो उसको ठीक करने का काम कौन सा इंस्टीट्यूट कर रहा था, ये आपका आज का क्वेश्चन है। उसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका 27 दिसंबर 1945। ये आईएमएफ के साथ साथ आईबीआरडी भी सेटअप इसी दिन हुआ था, उसका भी यही डेट आपके यहाँ पे माने जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट मैक्रो ऑफ बिजनेस। तो दो टाइप का रहेगा, एक आपका रहेगा माइक्रो और एक रहेगा मैक्रो। पहले हम ये देखते हैं कि एक आपका होता है इंटरनल और एक रहेगा आपका एक्सटर्नल। अब जो आपका एक्सटर्नल है उसके ही आगे हम दो पार्ट मान के चलते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। इंटरनल एनवायरमेंट आपका वो रहेगा जो आपके बिजनेस के अंदर होता है, जो आपके बिजनेस को अंदर से इफेक्ट करेगा, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। जो हम मार्केटिंग या फिर कहीं पे हम जहां पे हम स्वोट एनालिसिस पढ़ते हैं, हम मार्केटिंग में एक पॉइंट पढ़ते हैं स्वोट एनालिसिस,
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनवायरनमेंट आता है वहां पे हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस की। ये दोनों पॉइंट आपके आ जाते हैं इंटरनल में। और जो आपका अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट है ये आपका आता है एक्सटर्नल में। और ये क्यों आता है आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो आपका जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर स्टार्ट होता है। और अगर आपकी वहां पे कोई भी वीकनेस है तो आप उसको प्रैक्टिस करके आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपके कंट्रोल में है। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है वो होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो रहेगा उसे आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, जहां पे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट रहेगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कोरोना का, तो जो कोरोना आया था वो हमारे किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। तो वहां पे जो भी यहाँ पे गैदरिंग के जितने भी बिजनेस चल रहे थे, चाहे आपका रेस्टोरेंट है चाहे आपका होटल है कुछ भी है, तो उनके लिए वो क्या बन गया था, थ्रेट बन गया था, जो आपके कंट्रोल में नहीं था। लेकिन वहीं पे जो कंपनी आपकी सैनिटाइजर बना रही थी, जो कंपनियां आपकी मास्क बना रही थी, उन कंपनियों के लिए वो आपकी उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन आपका ये जो कोरोना था वो आपके किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। तो वो आता है आपका कहाँ पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। अब उसी के अंदर आपका एक माइक्रो है, एक आपका मैक्रो है, जो आपके हाथ में नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को इंपैक्ट डालता है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। पहला आपका ऑप्शन दे रखा है कस्टमर्स। तो ये आपका क्या रहेगा कि ये आपका मैक्रो में नहीं आएगा, ये आपका खुद का पर्सनली कहीं ना कहीं आपके कस्टमर होते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे, इकोनॉमिक फैक्टर दे रखा है, ये आपके सभी बिजनेस को बराबर इंपैक्ट डालता है, सभी के ऊपर, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। सेम आपका तीसरा ऑप्शन है नेचुरल फैक्टर वाला, कि अगर नेचुरल कोई भी डिजास्टर हो जाता है तो उसका वो आपके कंट्रोल में नहीं है और उसका इंपैक्ट हर बिजनेस के ऊपर आएगा, ना कि स्पेसिफिक आपके बिजनेस के ऊपर आएगा। तो जो ये वाले ऑप्शन है बी और सी, ये वाले क्या रहेंगे, आपके मैक्रो में आ जाएंगे। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन बी एंड सी। उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो डब्ल्यूटीओ है ये आपका बना कहां पे था, आपका पहले था गेट, जनरल टैरिफ एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और ये आपका बना था 1 जनवरी 1945 को। लेकिन उसके बाद आपका एक काम करता रहा, और यहाँ पे जो गैट है उसकी जो कमी थी वो ये थी कि यहाँ पे जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्री थी उनका बोलबाला था यहाँ पे। तो फिर बाद में आपका डिसाइड किया गया, आपका जो गैट है उसमें आपके राउंड होते थे, यहाँ पे जो गैट है वहां पे राउंड थे, और उस राउंड में आपका 8th जो राउंड था वहां पे डिसाइड किया गया कि हम डब्ल्यूटीओ को रिपील करके यहाँ पे हम गैट को रिपील करके हम यहाँ पे बनाएंगे डब्ल्यूटीओ को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। और फिर आपका 1 जनवरी 1995 से जो गेट है, जो डब्ल्यूटीओ है, इसने अपना काम करना शुरू किया, जहां पे अब राउंड की जगह पे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है। और जो राउंड थे उसका कोई भी एक फिक्स टाइम नहीं था, आपके राउंड किसी भी टाइम पे और कितने भी टाइम तक चलते रहते थे। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस है इनका एक फिक्स टाइम होता है, हर 2 साल के बाद आपकी एक कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे, डब्ल्यूटीओ में। इसके साथ साथ जो गेट है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो आपकी ट्रेड गुड्स है उनके ऊपर काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे आपका जो डब्ल्यूटीओ हो वो जो डब्ल्यूटीओ है आपका, ये गुड्स के साथ साथ आपका सर्विसेज में भी काम करता है। और यहाँ पे आपका जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आपका जो मैनेजमेंट है उसको भी ये इंक्लूड करता है। इन्होंने यहाँ पे जैसे कि गैट दे रखा है आपको, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड सर्विसेज है, आपका ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए है आपका, ये मैनेजमेंट के लिए है। तो ये सभी आपका जो डब्ल्यूटीओ है उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। साथ में यहाँ पे जो डब्ल्यूटीओ है उसने अपनी बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी हैं, जो कि जैसे कि टीपीआरबी है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो जितनी भी कंट्रियां हैं जो डब्ल्यूटीओ की मेंबर है, वो कंट्री जितनी भी पॉलिसीज बनाती है तो उन्हें रिव्यू करने का काम भी डब्ल्यूटीओ करता है यहाँ पे, और जिसके लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक बॉडी बना रखी है यहाँ पे, टीपीआरबी। क्लियर है चीज? ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपने पूछा, एक कोर फंक्शन पूछा है जो नहीं है, तो प्रोवाइडिंग ए फॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशन ये भी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिंग एग्रीमेंट सच एज गेट, ट्रिप्स एंड ट्रिप्स ये भी रहेगा, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी, तो ये यही वाला पॉइंट है कि ये आपकी जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं तो उन्हें रिव्यू करने के लिए इन्होंने मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे बॉडी बना रखी है, और वो है आपकी टीपीआरबी, ट्रेड पॉलिसी एंड रिव्यू बॉडी। जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका, प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन एंड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्री, तो ये आपका डब्ल्यूटीओ का कोर फंक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 4th वाला, क्योंकि ये काम आपका किसका आएगा, कहीं ना कहीं आपका जो आईएमएफ आईबीआरडी जो ब्रिटेन में ट्विंस बने हैं उनका काम होता है यहाँ पे कंसेशनल लोन देने का। जो आईएमएफ है वो आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, डब्ल्यूटीओ आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाता है।
उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। पहला ऑप्शन है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा आपका रहेगा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तीसरा आपको दे रखा है फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, और लास्ट आपका ऑप्शन दे रखा है आपको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट का और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट का। तो आपको ऑप्शंस देखने हैं। तो जो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट होता है ये क्या रहेगा, जहां पे आप बिल्कुल न्यू स्टार्ट करते हो। यहाँ पे आप किसी के साथ मिलके, आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हो, आप किसी के साथ कोई जॉइंट वेंचर नहीं बना रहे हो, यहाँ पे आप बिल्कुल स्क्रैच से बिल्कुल न्यू स्टार्ट आप यहाँ पे काम करोगे। तो आप ऐसा ऑप्शन देखोगे कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम द ग्राउंड अप, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्रीन फील्ड हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है ये हमारा थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। दूसरा है आपका, हम पहले अगर ब्राउन फील्ड वाला देखें तो ब्राउन फील्ड क्या रहेगा, इसमें आपका आ जाता है जो ग्रीन फील्ड है, अगर आपने ग्रीन फील्ड के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया मर्जर और इक्विजिशन को, तो ये हमारा बन जाता है ब्राउन फील्ड। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जैसे कि आपका ऑप्शन है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज, कि आपने क्या किया कि पहले से आपके पास कोई फैसिलिटी थी, उनके साथ अगर आपने उस चीज को एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है, तो वो आपका बनता है ब्राउन फील्ड। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका चला जाएगा इस ऑप्शन के साथ। अब हमारे दो ऑप्शंस बचते हैं यहाँ पे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। ओके, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड टू सेल द आउटपुट ऑफ ए फार्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एम है वो क्या है कि आपका जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपने किया है उसको आपको सेल करना है। तो हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है आपको फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट है। और एक आपका लास्ट रहता है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज फॉरेन स्टॉक, गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सेट्रा, तो ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, एफपीआई में। क्योंकि आपका जो एफपीआई है उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, और जो आपका एफडीआई होता है उसका प्रॉफिट के साथ साथ कंट्रोल भी मोटिव होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पोर्टफोलियो के बारे में पूछा है, तो ये मोटिव रहेगा आपका कौन सा, प्रॉफिट वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन है इसका आपका थर्ड ऑप्शन रहेगा। तो ए का थर्ड आपके ये दो ऑप्शंस हैं, वो जो डी ऑप्शन है आपका उसका आंसर है कौन सा, सेकंड। तो डी आपका सेकंड ये वाला है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है आपका ये वाला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था आज का, हमारी इस सीरीज का सेकंड लेक्चर था। आगे भी ऐसे ही आपके लेक्चर आते रहेंगे, तो प्लीज आप कंटिन्यू इस सीरीज को देखते रहे। थैंक यू।